तो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। खराब बात क्या है, उन्होंने 0.3434 पे मार्क्स नहीं दिए, पकड़ के थप्पड़ मारना चाहिए। आई मीन इट, डिसरिस्पेक्ट बोले तो अगर इंस्टीट्यूट एक मानव रूपी आदमी होता तो उसको एक थप्पड़ तो दो थप्पड़ मारना चाहिए। और जो चेक किया है उसको ये फंस गया सीएम। नंबर 2 है, आपको दिख रहा है करंट प्राइस 420 एस, स्ट्राइक प्राइस 450, कॉल ऑप्शन का समय नीचे दिख रहा होगा तो इसका मतलब 450 के ऊपर जाने से एक्सरसाइज होगा। मैक्सिमम प्राइस एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 3 मंथ्स 525 यूएस, मिनिमम प्राइस एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 3 मंथ्स 378 डीएस जो कि 450 के नीचे है। कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 8%, ई पावर आरटी मतलब ई पावर 0.08 इंटू 3/12, ई पावर 0.02 हो गया ना, आर 8% है, टी 3/12, तो ई पावर 0.02 इज 1.0202, इसको कैपिटल आर बोलते हैं। कैलकुलेट 3 मंथ कॉल ऑप्शन बाय यूजिंग बाइनोमियल मॉडल एंड रिस्क न्यूट्रल मेथड। तो पहली बात, ठीक है, पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद आर द कैलकुलेटेड वैल्यूज अंडर बोथ द मॉडल्स द सेम, बाइनोमियल मॉडल और रिस्क न्यूट्रल मॉडल। और थर्ड टेस्ट रेट ऑल्सो क्लियरली द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस अंडर दीज मॉडल्स। तो लेट मी एक्सप्लेन स्टूडेंट, रिस्क न्यूट्रल मेथड में रॉन्ग करेक्शन हुआ इंस्टीट्यूट का। नाउ रिस्क न्यूट्रल मेथड में प्रोबेबिलिटी 0.3434 आया है। जिन स्टूडेंट्स ने उसको 0.34 लिखा है या 34% लिखा है उनको फुल मार्क्स दिया है। जिन स्टूडेंट ने 0.3434 लिखा है उनको काट के 0 दिए। ये करेक्शन हुआ है, देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी जो है 0.3434 आया है अगर 4 डेसिमल प्लेस पे निकालते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने 0.34 निकाला या 34% उनको मार्क्स दिया है, पर जिन स्टूडेंट ने 0.3434 निकाला उनको काट के 0 कर दिए। ठीक है, अगर आपको गुस्सा लग रहा है सुन के, मेरे को भी इक्वल गुस्सा लग रहा है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, दिस इज द स्टेटस ऑफ आईसीएआई। यानी ज्यादा राउंड अप करो तो झमेला, कम राउंड अप करो तो झमेला। तो भाई जाने कैसे कि तुम लोग कितना राउंड अप चाह रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत ही नाइंसाफी है जो हुआ है। यू वांट टू सी द पेपर्स, लेट मी शो यू द पेपर्स। होता है ना, सब विश्वास नहीं हो रहा है। ये रहा देखिए, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये स्टूडेंट का सॉल्व किया हुआ, ओके, तो स्टूडेंट को तो 0.34 आने से भी 0 मार्क्स दे दिया। बाप रे, पी 0.34 आया, ये रहा 0.34। मेरे ख्याल से नेक्स्ट पेज में मार्क्स दिया इसको। आई डोंट हैव द नेक्स्ट पेज, तो इसने शायद नेक्स्ट पेज दिया नहीं, आई डोंट नो। ये स्टूडेंट के साथ तो बहुत नाइंसाफी हुआ है। इसका तो 0.34 आया, 0.66 आया और कॉल ऑप्शन का वैल्यू अप्रॉक्स पे 25 आया तो भी 0 दे दिया है। दिख रहा है आपको ये 2 मार्क्स यहाँ क्या दिख रहा है, आई डोंट नो। हाँ, 0 दे दिए। ये स्टूडेंट का तो एक्सेप्शन है। किसी और स्टूडेंट का देखते हैं, ये रहा। ये स्टूडेंट ने कंपेयर किया 2 कॉपीज को, अपने फ्रेंड की और अपनी। ठीक से आप देखिएगा इसको, ये 2 कॉपीज कंपेयर की है। लेफ्ट की कॉपी में 34% आया है, देखा आपको। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। खराब बात क्या है, उन्होंने 0.3434 पे मार्क्स नहीं दिए, पकड़ के थप्पड़ मारना चाहिए। आई मीन इट, डिसरिस्पेक्ट बोले तो अगर इंस्टीट्यूट एक मानव रूपी आदमी होता तो उसको एक थप्पड़ तो 2 थप्पड़ मारना चाहिए। और जो चेक किया है उसको 4 थप्पड़ मारना चाहिए। आई मीन इट। Wake up to reality. सर ये देखिए, मेरे पास भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो उन्होंने भी करा है उनको पता है। बोला गया कि बाइनोमियल मेथड और रिस्क न्यूट्रल मेथड से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, जब रिस्क न्यूट्रल मेथड उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, इसका मतलब बाइनोमियल का मतलब अलग है, तो क्लियर है, ये तो किसी को भी पता चलेगा। वैसे बाइनोमियल मॉडल जो है वो एक सिचुएशन है जिसके 2 मेथड या 3 मेथड जो भी है सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं। मैं बोलता हूँ 2 मेथड में पढ़ाता हूँ, ठीक है, जिसमें से एक डेल्टा मेथड होती है, एक हम हेजिंग करते हैं, कॉल राइटिंग करने के लिए शेयर बाई करते हैं, और एक पोर्टफोलियो बना के उसको हेज करके जाते हैं, जिसको हम लोग डेल्टा हेजिंग मेथड भी बोलते हैं। वही इंस्टीट्यूट यहाँ पे डेल्टा मेथड कहकर अपने बुक में, सॉरी, बाइनोमियल मेथड कहकर उन्होंने अपने बुक में सॉल्व किया हुआ है। तो जब क्वेश्चन में रिस्क न्यूट्रल अलग से दिया गया हो, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि बाइनोमियल मॉडल का मतलब रिस्क न्यूट्रल तो नहीं है। इतना तो सर आपने भी बोल दिया था ये चीज, बहुत बढ़िया। सर आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस बच्चों ने आपको ये भेजा है कि देखिए सर मुझे 34% प्रोबेबिलिटी आई है, मुझे मार्क्स नहीं दिए गए हैं, सर आपकी एक जिम्मेदारी बनती थी एक बार इसको वेरीफाई करने का। टाइम थोड़ा सा लगाने पड़ते हैं। किसी स्टूडेंट ने जिसको मार्क्स नहीं मिला है वो तो तकलीफ में रहेंगे, क्योंकि उनका तकलीफ वही जानते हैं जिनको 58 मार्क्स आए और 2 मार्क्स कट हुई है। मैं फील कर रहा हूँ उन चीज। सर ये देखिए, मेरे पास भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो उन्होंने भी करा है उनको पता है। बोला गया कि बाइनोमियल मेथड और रिस्क न्यूट्रल मेथड से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, जब रिस्क न्यूट्रल मेथड उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, इसका मतलब बाइनोमियल का मतलब अलग है, तो क्लियर है, ये तो किसी को भी पता चलेगा। वैसे बाइनोमियल मॉडल जो है वो एक सिचुएशन है जिसके 2 मेथड या 3 मेथड जो भी है सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं। मैं बोलता हूँ 2 मेथड में पढ़ाता हूँ, ठीक है, जिसमें से एक डेल्टा मेथड होती है, एक हम हेजिंग करते हैं, कॉल राइटिंग करने के लिए शेयर बाई करते हैं, और एक पोर्टफोलियो बना के उसको हेज करके जाते हैं, जिसको हम लोग डेल्टा हेजिंग मेथड भी बोलते हैं। वही इंस्टीट्यूट यहाँ पे डेल्टा मेथड कहकर अपने बुक में, बहुत बढ़िया। सर आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस बच्चों ने आपको ये भेजा है कि देखिए सर मुझे 34% प्रोबेबिलिटी आई है, मुझे मार्क्स नहीं दिए गए हैं, सर आपकी एक जिम्मेदारी बनती थी एक बार इसको वेरीफाई करने का। टाइम थोड़ा सा लगाने पड़ते हैं। किसी स्टूडेंट ने जिसको मार्क्स नहीं मिला है वो तो तकलीफ में रहेंगे, क्योंकि उनका तकलीफ वही जानते हैं जिनको 58 मार्क्स आए और 2 मार्क्स कट हुई है। मैं फील कर रहा हूँ उन चीज को, उन सबको फील, इन बच्चे को भी 56 मार्क्स, 54, बहुत बढ़िया। सर आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस बच्चों ने आपको ये भेजा है कि देखिए सर मुझे 34% प्रोबेबिलिटी आई है, मुझे मार्क्स नहीं दिए गए हैं, सर आपकी एक जिम्मेदारी बनती थी एक बार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बस आते सर इनको भी 34% पे मार्क्स नहीं मिले, मैं बोलूँ कि इंस्टीट्यूट गलत है, तो सर एक चीज देखिए ना, यहाँ क्या लिखा है, बाइनोमियल मॉडल। बाइनोमियल मॉडल इज नॉट द रिस्क न्यूट्रल मेथड। बच्चों ने बाइनोमियल मॉडल के अंदर प्रोबेबिलिटी निकाला है, इसीलिए मार्क्स नहीं दिया है। आपको क्या कर रहे हैं बच्चे, आपको सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, और आप सीधा इसके बगल में एक दूसरे बच्चे का स्क्रीनशॉट दे दे रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, उसको वेरीफाई कर दे रहे हैं कि हाँ इंस्टीट्यूट ने मार्क्स नहीं दिया, इंस्टीट्यूट को चाटा लगाना चाहिए। मैं आपको बता दूं सर, इसी स्टूडेंट ने पार्ट 2 में फिर से रिस्क न्यूट्रल सॉल्व किया है सर।
ये देखिए यहाँ पे कितने परसेंट की प्रोबेबिलिटी है, 34% मार्क्स दिए हैं। अब किसी बच्चे ने आपको सिर्फ इस पेज को भेज दिया तो कैसे पता चलेगा कि ये मेथड 1 की थी या मेथड 2 की थी? हाँ जी सर, मेरे पास भी ये पेपर है, मैं इसको दिखा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करिए ना, जो बच्चे एग्जाम में बैठने उनको तो कम से कम सपोर्ट करिए, क्योंकि आईसीआई को हम बदल नहीं सकते हैं। आईसीआई को ठीक है, आईसीआई को बदलना है, चलते ना आईसीआई के इंस्टीट्यूट पे, मैं तो सबसे आगे हूँ। आपने अपने पिछले वीडियो में भी बोले थे कि आपको इंटरेस्ट नहीं था जब प्रोटेस्ट हुई थी उस टाइम। सर प्रोटेस्ट के टाइम पे मेरे को फीवर हुई थी, फीवर में जाके आईसीआई के सामने बैठा हुआ था, 2 दिन मेरा का फीवर था तब भी बैठा हुआ था। आज तक एक कोई अनाउंसमेंट आती है ना कि आईसीआई के अगेंस्ट चलना है, मैं सबसे पहले खड़े रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे को एग्जाम में बैठना है उनके लिए हम यहाँ पे मुसीबत करें। एक टीचर जो होते हैं ना, एक ट्रू मेंटर होते हैं, वो गाइडेंस देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, ना कि बच्चे को कहते हैं कि आओ और गड्ढे में गिरो। आप मुझे बताइए, रिस्क न्यूट्रल बस आते हैं सर, इनको भी 34% पे मार्क्स नहीं मिले, मैं बोलूँ कि इंस्टीट्यूट गलत है? तो सर एक चीज देखिए ना, यहाँ क्या लिखा है, बाइनोमियल मॉडल। बाइनोमियल मॉडल इज नॉट द रिस्क न्यूट्रल मेथड। बच्चों ने बाइनोमियल मॉडल के अंदर प्रोबेबिलिटी निकाला है, इसीलिए मार्क्स नहीं दिया है। आपको क्या कर रहे हैं बच्चे, आपको सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं और आप सीधा इसके बगल में एक दूसरे बच्चे का स्क्रीनशॉट दे दे रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उसको वेरीफाई कर दे रहे हैं कि हाँ इंस्टीट्यूट ने मार्क्स नहीं दिया, इंस्टीट्यूट को चाटा लगाना चाहिए। मैं आपको बता दूं सर, इसी स्टूडेंट ने पार्ट 2 में फिर से रिस्क न्यूट्रल सॉल्व किया है सर। ये देखिए यहाँ पे कितने परसेंट की प्रोबेबिलिटी है, 34% मार्क्स दिए हैं। अब किसी बच्चे ने आपको सिर्फ इस पेज को भेज दिया तो कैसे पता चलेगा कि ये मेथड 1 की? ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे।